दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। हाय कुमार भाई। हाय कुमार और भाई। कुमार भाई। हाय। नमस्ते, वन डे एट अ टाइम। नमस्ते जी, वन डे एट टाइम। परमेश्वर की अद्भुत कृपा है भाइयों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक अलौकिक प्रोग्राम है। आप सभी भाई बहनों का, दोस्तों सहयोगियों का साथ है, मेरे लिए प्रार्थना है। और मेरी पत्नी का आजकल वन डे एट ए टाइम में सहकार्य है। इसलिए शराब के पहले घूंट से दूर रखा गया हूँ दोस्तों। मैं खुद के बल से, किसी किसी इंसान के बल से, किसी मानवीय शक्ति या मानव निर्मित शक्ति के आधार से, किसी जैविक दर्शन या विचारधारा के माध्यम से, या मेरी बुद्धि से, या मेरे अनुभव से, मेरी सोच विचार से शराब की पहली गुट से दूर नहीं रखा जा सकता मुझे। क्योंकि मेरी बीमारी है बहुत ही खतरनाक सी, डीप रूटेड, बहुत ही गहरी, जिसकी रूट्स है। तो ऐसी बीमारी से मैं ग्रसित हूँ दोस्तों। जिसे कहा जाता है इम्पल्सिव है, कंपल्सिव है, ऑब्सेसिव है, प्रोग्रेसिव है, परमानेंट है, और जेनेटिक भी है। ऐसे डिसऑर्डर लेकर मैं पैदा हुआ हूँ, जिसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज ऐसी बीमारी है। और इस बीमारी का मैं किसी को कारण नहीं बता सकता, बना सकता। इस बीमारी का कारण मैं किसी और को बना नहीं सकता। मेरी बीमारी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक ऐसी घटना है कि जिसके तहत मेरे पेट में अल्कोहल या ऐसे कोई केमिकल के लिए एलर्जी है। मेरे मन में एक खिंचाव सा है, और मेरी अच्छाई को दोस्तों पूरी तरह से इस मेरी बीमारी ने निचोड़ लिया है। यानी मेरा फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली पूरा दिवाला ऑलरेडी निकल चुका है, ऑलरेडी निकल चुका है। मैं दिवालिया बन गया दोस्तों। 2 जुलाई 2021 को ये बात मैंने स्वीकार करी। उसके पहले करीबन 7 से 8 महीनों तक मैंने ये स्वीकार ही नहीं किया था कि मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा हूं जिसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ईश्वर खुदा गॉड वो भी कुछ नहीं कर सकता। उच्च शक्ति खुद कुछ नहीं कर सकती। ऐसी लाइलाज बीमारी है मेरी। और इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे बोलता है कि तू निर्णय कर ले, तू स्वीकार कर ले, और तू एक्शन मोड पे आ जा। क्योंकि तू तेरे अंदर पूरी तरह से एकाकी है, अलग थलग है। तू कैद में है। आइसोलेशन का एक मतलब कैद होता है। ऐसी कैद जहां पे कोई और ना इंसान होता है, ना चींटी भी नहीं होती है। ऐसी कैद जहां पर चींटी भी नहीं रहती। ऐसी कैद में पड़ा हुआ मैं पैदाइशी बीमार हूं। और इस बारे में मैंने कुछ भाइयों से, कुछ बहनों से सुनी थी बातें। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी मुझसे कहता है कि भाई तू अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला रहना चाहता है, क्योंकि अकेला रहना ही तेरी पहली पसंद है। और इसीलिए दोस्तों, मेरी शराब के आखिरी दिनों में मैं अकेला शराब पीता चला गया। अकेले बैठता था, अकेले पीता था। किसी से बात नहीं करनी है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और इस प्रकार से दोस्तों मेरे आइसोलेशन का अंत अंत आया था। मतलब गहरी खाई में आइसोलेशन के में गिरता चला गया था। तो ये आइसोलेशन है क्या? अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे पहले कदम के साथ ये कहना शुरू करता है कि कुमार यार, तो आइसोलेशन में है, वो देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। मैं, मेरा और मुझे, मी, माई एंड माई सेल्फ, ये मेरा आइसोलेशन है दोस्त। एकाकीपन है, अलगाव है, कैद है। मैं उस कैद में हूं, ऐसी जेल में हूं जिस जेल की दिखने वाली कोई दीवारें है नहीं। और ऐसी दीवारें हैं मेरे जेल की कि जिसे तोड़ने की क्षमता किसी में भी नहीं है। जब तक मैं तैयार नहीं होता हूं पूरी तरह से, मन की तैयारी जब तक मेरी नहीं होती है, तब तक मेरे इस जेल की, इस कारागृह की दीवारें कोई भी नहीं तोड़ सकता। क्योंकि मैं आइसोलेटेड हूं। मुझे अच्छा लगता है अलगाव, अलग रहना। वो कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले मैं फिजिकली अलग हूँ, फॉल्टी पीस हूँ, फॉल्टी हूँ। 100 शराब पीने वालों में से 88 लोग ठीक तरीके से शराब पी पाते हैं, हजम कर पाते हैं, रुक पाते हैं, अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन उन 100 में से जो केवल 12 लोग हैं, उनमें से मैं एक हूँ। यानी मेरी शारीरिक रचना जो है, मेरा फिजिकल बिल्ट जो है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस
जैव रासायनिक क्रिया मेरे शरीर के अंदर होती है, वो बाकी 88 शराब पीने वालों से अलग होती है। यहीं से मेरा अलग होना, अलगाव शुरू हुआ है। और इसलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहले कदम पे ही मुझे दो चीजें बताता है कि भाई तू देख ले यार, तू अलग है, हाँ दुनिया से अलग है, तू दुनिया जैसा नहीं है। बाकी इंसान जो है ना, वो बाकी इंसान नॉर्मल है। वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो सयानेपन से बर्ताव कर सकते हैं, वो कोई चीज करने के पहले या बात करने के पहले सोच सकते हैं। तू इसमें से कोई चीज नहीं कर सकता, तू इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकता। और इसी के कारण तुझे शराब अच्छी लगी, और फिर शराब ने भी तुझे निगल लिया है। शराब मेरी बीमारी नहीं है, शराब मेरी बीमारी नहीं है। अगर मैं शराब नहीं पीता तो किसी और लत का आदी हो जाता, और अगर मैं किसी और लत का आदी ना हो जाता तो शायद मैं ऐसे इंसान की तरह जीता बरतता, सोचता, करता, जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता है, जो इंसान कहने के लायक नहीं। अब बात यह हुई है कि जब ये अलगाव की बात आई, कैद की बात आई, तो आइसोलेशन, आइसोलेशन कहाँ पे है? मेरा आइसोलेशन मेरे विचारों में है। मेरे खुद के बारे में जो मैं सोचता हूँ, उसी में मैं कैद हूँ। आइसोलेटेड, उसी में मैं कैद हूँ। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, और अंदर वाली बात बाहर वाले को पता ही नहीं चल सकती। ऐसी कैद है मेरी दुनिया में। प्रगत देशों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश है, वहां पे एक आइसोलेशन नाम से, और एक करेक्शन नाम से, और एक जेल नाम से, ऐसा ऐसे अलग अलग तीन तरीके से सजाएं दी जाती। तो आइसोलेशन में किसे रखा जाता है? जो विकेड है, वियर्ड है, विकृत है, समाज के लिए विघातक है, ऐसे लोगों को आइसोलेशन आइसोलेशन में रखा जाता है। उनमें से कम धोखाधड़ी वाले लोगों को, जो जिनसे कम धोखा है, कम डेंजरस है, जो कम धोखा दे सकते हैं, जो कम डेंजरस है, तो उनको करेक्शन में रखा जाता है। करेक्शन फैसिलिटी कहते हैं, जेल ही होता है। और तीसरे जो है, चोर उचक्के, उनके लिए जेल होती है। तो मैं तीसरे वाले जेल में हूँ, पैदाइशी आइसोलेशन में। मैं मेरा मुझे, मैं मेरा मुझे, मेरी दीवारें बहुत ही भक्कम है, बहुत ही मजबूत है। और इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसी एक सहभागिता, एक फेलोशिप मेरे लिए उच्च शक्ति ने निर्माण करी। उच्च शक्ति ने मेरे लिए आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए और कनेक्शन में आने के लिए, अलगाव से निकलकर जुड़ने के लिए मेरे लिए एक फेलोशिप डेवलप करी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप। ये शारीरिक अलगाव तो मैं अलग हूँ, शरीर से तो मैं अलग हूँ, लेकिन मेरी सोच, मेरे जज्बात, मेरी बातें भी अलग होती है औरों से। और ये शराब आने के बाद नहीं हुआ है। जिस समय, जिस क्षण मैंने होश संभाला है, उस क्षण से मैं ये महसूस करता हूं कि मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं इनके जितना नहीं हूं, मैं इनसे ज्यादा हूं, मैं इनके लिए नहीं हूं, सभी मेरे लिए। ये हुआ सोच का अलगाव, आइसोलेशन, सोच की जेल। और फिर इसके चलते मेरी जेल की दीवारों को आकार आने लगा। जैसे होश संभला है वैसे मेरे जीवन में दोस्तों शराब आई मेरी उम्र के 24वें साल में। 23वें साल तक मैं जीता रहा, और मेरे तरीके से जीता रहा। जो आम इंसान जीता है उस प्रकार से मैं कभी जी नहीं पाया हूं। यही मेरा आइसोलेशन है। अब इस प्रकार के दो लोग होते हैं कि जो एक ध्येय से प्रेरित होते हैं, एक एम्बिशन से प्रेरित होते हैं, वो कुछ अच्छा कर गुजरते हैं। और मैं जो होता हूं, मैं सब अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मैं शराब से गुजरता हूं, और मैं शराब में गुजर जाता हूं। ये फर्क है मुझ में और दुनिया के बाकी अलग लोगों में, जो अलग होते हैं। तो दोस्तों, जैसे होश संभाला है वैसे ही ये अलगाव, ये खाई मेरे लिए खुल गई है, और आस्ते 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 मैं अपने अंदर धंसते चला गया हर चीज में। मैं आसानी से मेरे रिश्तेदारों से घुल मिल नहीं पाया हूं कभी भी। शराब आने के पहले वाली बात है। शराब तो 24वें साल में आई उम्र के जीवन में मेरे, लेकिन उसके पहले 23 साल मैंने ऐसे गुजारे। जब मैं मेरी इन्वेंटरी लेता हूँ, मेरी लाइफ स्टोरी लिखता हूँ, तो उसमें ये मुझे
पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं मेरे दोस्तों में सही तरीके से घुल मिल नहीं पाया हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। ये एहसास मेरे होश संभलते ही मुझ में आना शुरू हो गया दोस्त, क्योंकि मुझ में चार चीजें हैं, चार दीवारें हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि मुझ में चार दीवारें हैं इस जेल की। वो है मेरा अहंकार, मेरी आत्म केंद्रितता, मेरी अप्रामाणिकता और मेरा मतलबीपन, मेरा स्वार्थ। तो दोस्तों, ये दीवारें खड़ी होती चली गई। शराब जीवन में आने के पहले ही कई सालों से ये दीवारें बढ़ रही थी, और ये मेरे अंदर हो रहा था, बाहर किसी को इसका पता नहीं चल पाया था। और तभी से मैं अकेला हूँ। मैं 1000 लोगों में बैठूंगा तो भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। मुझसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग थे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं उनके दिल में मेरी जगह नहीं बना पाया, क्योंकि मैं उनसे कुछ अलग महसूस करता हूं मुझ में। और ये जो है आइसोलेशन, ये मेरी बीमारी का सबसे बड़ा रूट कॉज है, मूल है, जड़ है। ऐसी जड़ है जो इतनी गहराई में चली जाती रही कि मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझ में जो ये चार दीवारें हैं, जिन मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे दिमाग में होती है, मेरे मस्तिष्क में होती है, मेरी हर सोच उन चार दीवारी में कैद है। और उनमें से कुछ भी जो निर्माण हुआ है, कुछ भी जो पैदा हुआ है, वो है मैं, मेरा, मुझे। तो चार दीवारों के अंदर मैं एक त्रिकोण में रहा हूं, त्रिकोणे में, एक ट्रायंगलेट में रहा हूं जिंदगी भर। आज भी दोस्तों तकलीफ होती है। आज 3 सवा 3 साल होते आए मुझे वन डे एट ए टाइम पे, लेकिन आज भी मुझे तकलीफ होती है कि चार अच्छे लोग बैठे हैं तो मैं उनसे, उनमें जाके घुल मिल नहीं सकता हूं। मुझे तकलीफ होती है उनसे बात करने में, उनके साथ जुड़ जाने में। लेकिन प्रोग्राम है, प्रोग्राम कहता है एक्सेप्ट कर ले, तेरी सच्चाई एक्सेप्ट कर ले, सामने वाले की सच्चाई एक्सेप्ट कर ले, और चार बातें समझ बूझ की सच्चाई से कर, कोशिश शुरू कर। तो दोस्तों, ये जो आइसोलेशन है ना, तो वो मेरा खुद से भी है, मेरी अच्छाई से भी मेरा आइसोलेशन है। अच्छाई भी इन चार दीवारों के परे रही है, उस ओर रही है, दूसरे बाजू, दूसरे छोर। और इसीलिए मेरी सोच भी, मेरे जज्बात भी, मेरी बात भी, मेरा सब करना धरना जो है वो भी, सब चीजें मैं जैसे चाहूंगा, मुझे जैसे चाहिए उसी प्रकार से मैं करता चला गया। यही डीप रूट है, डीप रूट है, डीप रूटेड बीमारी है। मेरी मद्यासक्ति का कारण यही है, मद्य और आसक्ति, अल्कोहल और इज्म, अल्कोहल और इज्म। इज्म का एक डेफिनेशन बनाया है अपने ही एक किसी भाई ने, शराबी भाई ने, अल्कोहल इज्म। अल्कोहल तो ठीक है, पहले कदम मैंने उठा लिए, पहला कदम, और मैंने वन डे एट ए टाइम, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर रहना शुरू कर दिया। लेकिन इज्म के बारे में मैं क्या करता हूँ? इज्म का उन्होंने डेफिनेशन किया, लॉन्ग फॉर्म, आइसोलेटेड शॉर्ट मेमोरी। आइसोलेटेड एकाकी, कैद, शॉर्ट सूक्ष्म, मेमोरी मेरी स्मृति, मेरी याददाश्त। मेरी याददाश्त किन चीजों के इर्द गिर्द है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो शॉर्ट है। उतना ही सोचता हूं जितना मेरे अहंकार को सुख देता है, उतना ही सोचता हूं जो मुझ जिसका केंद्र मैं हूं, उतना ही सोचता हूं जिसमें मेरा स्वार्थ। तो इसीलिए ये आइसोलेशन की बीमारी, आइसोलेटेड शॉर्ट मेमोरी इज्म, ऐसी डेफिनेशन, ऐसी परिभाषा एक भाई ने की है। और ये इज्म जो है, जैसे मैंने कहा कि शरीर से अलग हूँ, फॉल्टी पीस पैदा हुआ हूँ, मैं दिमाग से भी अलग हूँ और उसे सही तरीके से, सीधे तरीके से सोच नहीं सकता। और मैं आत्मिकता के बारे में, धार्मिकता के बारे में, समाज के नीति नियमों के बारे में भी अलग सोचता हूँ। नैतिकता जो है वो मुझ में पूरी तरीके से तहस नहस ध्वस्त हो गई है। जो नैतिकता मुझ में पहले थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। शराब के जीवन में, शराब खोरी जब चल रही थी, वो जो अल्कोहलिक लाइफ था, उस दरमियान जो नैतिकता, अच्छाई मुझ में थी, जो इंसैनिटी
मुझ में आई, तो सैनिटी थी मुझ में, वो मुझ में से नष्ट हो गई है, ध्वस्त हो गई है, क्योंकि मैं मेरे खुद के बारे में छोड़ के मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। मैं कोई अच्छी चीज भी सोचता हूं तो पहले मैं मेरी उसमें जो स्वार्थपूर्णता होती है, मेरा मतलब जो होता है, वो देखता हूं। और फिर दोस्तों, ये शराब की बीमारी जब उभर के आती है, जो मेरे जीवन में उभर के आई 1994 में, मैंने पहला घूंट पिया शराब का। पता ही नहीं था वो शराब है। ऐसे ही दोस्तों ने, मेरे बॉस ने ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए मुझे पिलाया था। चाहते थे कि मेरा बंदर हो जाए, लेकिन वो बंदर नहीं हुआ दोस्तों, बंदर नहीं हुआ मेरा, मुझे अच्छा लगा। दूसरी बार भी उन्होंने वही ट्राई किया, लेकिन मैं बंदर नहीं बना, मुझे अच्छा लगा। और तीसरी बार मैंने खुद मांगा कि भाई वो शरबत मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिस वक्त मैंने वो शरबत पिया था पहले 2 बार, जिसमें शराब मिलाई थी, वोडका मिलाई थी, उन दोनों समय मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे दुनिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं पूरी दुनिया जीतने के लिए, पूरी दुनिया को मुट्ठी में भरने के लिए मैं अकेला काफी हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। यही है आइसोलेशन, कैद। और इसीलिए ये आइसोलेशन मुझ में पैदाइशी है। होश संभलते ही यह आइसोलेशन बढ़ने लगा। और जैसे शराब जीवन में आई, तो सारे के सारे उफान पे आए, सारे के सारे चरित्र दोष मेरे उफान पे आए। क्योंकि उन चार दीवारी में से कुछ भी अच्छा बाहर नहीं निकल सकता। अहंकार से, घमंड से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। आत्मकेंद्रितता से और अप्रामाणिकता से और स्वार्थपूर्णता से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता। तो इन चार दीवारों की कैद है, उस कैद से मेरे जैसे शराबी को बाहर निकालने के लिए दुनिया में हर जात जमात पंथ संप्रदाय धर्म विचारधारा दार्शनिक सारे के सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास किए। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स चल रही थी, खोजें चल रही थी, अभी भी चल रही है, कोई कुछ नहीं कर पाया। भगवान खुदा गौर भी कुछ नहीं कर पाया, अभी भी वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने खुद को आइसोलेशन में रखना सही तरीके से सीख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही डीप रूटेड कॉज है, ये गहरी जड़ है मेरे शराबखोरी की, मेरे शराबियत की। अब एक शराब चालू होती है तब की शराबियत है, और एक वन डे एट ए टाइम के रूल में शराब की पहली घूंट से दूर रहने के बाद भी शराब चालू रहती है मेरे दिमाग में। मैं अस्वस्थ रहता हूँ शरीर से, अशांत रहता हूँ मन से, असमाधानी रहता हूँ हृदय से, और आत्मिकता का कोई नामो निशान ही नहीं है। आत्मिकता का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसी हालत मेरी क्यों होती है? इसका कारण है, मैं किसी चीज का स्वीकार नहीं करता। आइसोलेशन की ये ऐसी एक उपज है, आइसोलेशन की, मेरे कैद की, मेरे आइसोलेटेड माइंड की, अलग थलग रहने के, एकाकी रहने के मेरे स्वभाव की एक ऐसी उपज है कि मैं किसी का स्वीकार नहीं करता। ना व्यक्ति का, ना स्थिति का, ना परिस्थिति का, ना तत्वों का, ना दर्शन का, ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सूचनाओं का, जिन्हें 12 कदम कहा जाता है। इतनी गहरी जड़ है मेरे दिमाग में, ऐसी बातें चलती रहती है कि जिनमें मैं बादशाह रहता हूँ, कभी कभी शहंशाह रहता हूँ, सम्राट बन जाता हूँ, विश्व का मालिक बन जाता हूँ, और वास्तविकता में मैं कुछ भी नहीं होता हूँ। ये आइसोलेशन है। मैं मेरी सोच में कैद हो जाता, बीमारी है, बीमारी। इसी के कारण मैं शराब में घुलता गया, मिलता गया, और आखिर में बर्बाद होता चला गया। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहले कदम से ही मुझे याद दिलाता है कि भाई, तू देख ले, तेरे एकाकीपन की, अलग थलग तू जो है, तेरे अलगाव की, तेरी कैद की जो चाबी है ना, बाहर निकलने की, वो चाबी तुझे मिलने वाली है। उस चाबी की तुझे जरूरत है। और फिर उस चाबी की अगर तुझे जरूरत है, अगर तुझे महसूस होती है, तो फिर उठा ले पहला कदम। मुझे मेरे आइसोलेशन के बारे में पता ही नहीं चला था दोस्तों, समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मेरी इच्छाएं तो अच्छी है, मैं करना तो अच्छा चाहता हूँ, मेरी योजनाएं तो अच्छी होती है, सबके भलाई की होती है, फिर मेरी जिंदगी इस मोड़ पे क्यों आके तहस नहस हो गई?
तो उसका कारण अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे कहता है कि खुद खोज ले। बस वो कैसे खोजना है, वो कैसे खोजना है, इसका मार्गदर्शन जो है, पथ प्रदर्शन जो है, इसका मेंटरशिप जो है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम करता है। पहले 100 भाई बहनों ने, दोस्तों सहेलियों ने जो प्रोग्राम दिया है 1939 उसमें किया है। तो मैं आइसोलेटेड कहाँ पे हूँ? मैं खुद को झुका नहीं सकता। वही बात है, जिंदगी भर के लिए मुझे ये याद रखना जरूरी है। मैं खुद को झुका नहीं सकता, मैं खुद के घमंड को पैरों तले नहीं ले सकता, उतार नहीं सकता, मैं मेरी इच्छाओं को छोड़ नहीं सकता। गॉड्स विल नहीं, गुड विल नहीं, मैं सेल्फ विल पे जीने वाला हूँ, खुद की इच्छा से जीने वाला और जिलाने वाला हूँ। मैं खुद जीता हूँ, औरों को वैसे ही जीने पे मजबूर करता हूँ। ये है मेरी कैद, इसे ही आइसोलेशन कहा गया है दोस्तों। और मैं भगवान की कुर्सी पे, ऊपर वाले की कुर्सी पे जाके बैठा हूँ। नाम कोई भी हो, उच्च शक्ति, परमेश्वर, हायर पावर, HP, हायर पावर, उसके सिंहासन पे जाके बैठा हूँ। कब से? पैदा होने के साथ मैं उसी के सिंहासन पे बैठा हूँ। बस शराब आने के बाद मैंने वो घोषणा करना शुरू कर दिया कि आई एम द वन, मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम द डॉन। दुनिया का डॉन कौन है? तो कुमार एस, कोई और नहीं। ये सोचे बढ़ना शुरू हो। इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे ये महसूस हो कि भाई कुमार तू आइसोलेशन में है यार, बाहर निकल यार, बाहर निकल, उसमें से जुड़ जा, जुड़ जा। किससे जुड़ जा? अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप से जुड़ जा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शराबी भाई बहनों से, दोस्तों सहेलियों से जुड़ जा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम से जुड़ जाएगा तो तेरी जिंदगी में भला होना शुरू होगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक्शन से जुड़ जा, तू उच्च शक्ति से जुड़ जा, तभी जाके तू आइसोलेशन से बाहर निकल पाएगा। तो वो आइसोलेशन अगर मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं बार बार स्लीप होते रहता हूँ। अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो ड्राई ड्रंकन की तरह, शराब बिना शराब पिए शराब की तरह बर्ताव करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। और वो सोच मेरी कैसे रहते हैं? बढ़ाई खोरी रहती है। मैं बढ़ बढ़ा चढ़ा के बात कहता हूँ, मैं आकर्षण का केंद्र बनना चाहता हूँ, मैं कुछ हूँ ये जताना चाहता हूँ, हर दम, हर वक्त, हर समय, हर जगह पे, हर शख्स के साथ, क्योंकि ये मेरी आइसोलेशन की उपज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई मुझे कीमत नहीं दे रहा यार, कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। शराब आने के पहले मेरी ये सोच थी, यार कोई मुझे वैल्यू नहीं देता है। अब जैसे स्कूल में कुछ हुआ, फंक्शन हुआ, स्कूल में कुछ अच्छे मार्क्स मिले या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, कोई कंपटीशन जीत ली, तो कंपटीशन का सर्टिफिकेट या मेडल या मोमेंटो वो लेने के लिए जब जब मैं स्टेज पर जा गया हूँ, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और उसके पश्चात भी, तब तब बाकी सभीयों ने जश्न मनाया अपनी जीत का, अपनी सक्सेस का। मैं नहीं मना पाया। सब लोग मुझे जब अभिनंदन करते थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते थे, मेरी हौसला अफजाई करते थे, मेरी प्रशंसा करते थे, पीठ थपथपाते थे, तब मैं कहीं अलग ही होता था, कहीं अलग ही। मेरा दिमाग, मेरी भावनाएं, मेरी सोच कहीं अलग ही होती थी। और ऐसा ही मैं पैदा हुआ हूं, ये आज पता चलता है 53 ईयर्स ऑफ ओल्ड होने के बाद, 53 साल खत्म होने के बाद, प्रोग्राम पे आने के बाद। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा और मुझे, ये त्रिकोणा मेरा पैदाइशी है, और इस ट्राइगोनल में मैं रहते चला आया हूं। तो इसलिए दोस्तों, आइसोलेशन, अलगाव, ये मेरी सबसे बुरी और बहुत ही गहरी धसी हुई जड़ है, जिसके कारण मैं शराब में डूबता चला गया। शराब पेट में जाने के बाद, आज भी अगर शराब पेट में जाएगी तो मैं वही बनूंगा, क्योंकि शराब मेरे दिमाग को बंद कर देती है, मेरी सोच को बंद कर देती है। बिना शराब पिए भी मेरी सोच नहीं चलती, क्योंकि मैं प्रोग्राम पे नहीं रहता हूँ। एक दिन भी अगर मैं प्रोग्राम के ट्रैक से अलग जाता हूँ तो दोस्तों, धोबी पछाड़ मिल सकती है। शराब पीऊं ना पीऊं, उसके लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर से आइसोलेशन में जाता हूं। अब आइसोलेशन का दूसरा पार्ट है, इन चार दीवारी जो है, अहंकार, आत्मकेंद्रितता, अप्रामाणिकता और स्वार्थ केंद्रितता या स्वार्थपूर्णता, इनकी और एक बाजू अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे कहता है कि कुमार, वो एक और बाजू है उसकी, देख ले।
सिक्के की दो बाजुएं होती है, तो एक बाजू ये सब है और दूसरी बाजू है आत्म करुणा, डर। आत्म करुणा, डर, दुख और खुद को कम लेखने की भावना, जिसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। संस्कृत में उसे न्यूनगंड कहते हैं। खुद को कम समझने की भावना। मतलब एक तरफ तो मैं ये होता हूँ, मैं उन चार दीवारी में ये समझता हूँ कि अरे सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी बात सबसे सही है, सभी ने मेरी बात सुननी चाहिए, सभी ने मेरी इच्छाओं को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी तरफ होता यह है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ साल तक ये होते रहता है और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति, फिर करीबी हो या दूर वाली हो, मुझे स्वीकार नहीं करता। और फिर मैं कहाँ पे जाता हूँ, इस कॉइन की दूसरी साइड आत्म करुणा में चले जाता हूँ। डर के मारे मैं कब कबाता हूँ, मन ही मन है, मन में मैं आत्म करुणा में जाता हूँ, डर के मारे कब कबाता हूँ। मैं दुखी हो जाता हूँ, व्यथित हो जाता हूँ, दर्द को सहलाते रहता हूँ। और फिर मुझ में न्यून होने की, मैं खामी से परिपूर्ण हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेचारा हूँ, बेचारा हूँ, बेचारा हूँ। आ गया आइसोलेशन की दीवार की अंदरूनी जो परत है, वो इन अहंकार वगैरह वगैरह है। और आत्म करुणा से जो चार परतें हैं, वो बाहरी परतें हैं। मैं उसी में लगातार जी रहा हूँ। क्या मैं जी रहा हूँ, ये सवाल मैंने पूछना है। जब मैं बिग बुक हाथ में लेता हूँ, या मैं 12 कदम और 12 परंपराएं ये किताब हाथ में लेता हूँ, उनके अध्याय पढ़ना शुरू कर देता हूँ। पहला कदम, फलाना 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 फलाना, पहले पैराग्राफ में क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में क्या लिखा। और उसमें मैं जब खुद को सवाल पूछता हूँ, खुद से सवाल करता हूँ, तभी जाके मुझे जवाब मिलता है कि यार सचमुच यार तू, कुमार यार तू अलग थलग पड़ गया है, खुद ही को तुझे कैद कर लिया है खुद ही के अंदर। ओ, ये बीमारी की भयानकता है। मैं खुद ही को खुद ही के अंदर कैद कर लेता हूँ, और वो कैद मुझे इतनी अच्छी लगती है, स्वर्ग समान मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। और यही तो जड़ है ना। मैंने होश में रहते हुए भी वही किया है, शराब मेरे जीवन में आने के बाद भी वही किया है। ये तो उफान पे आ गया सब, उमड़ उमड़ के बाहर आने लगी चीजें। तो आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेटेड, शॉर्ट मेमोरी, मेरी स्मृति जो होती है, याददाश्त जो होती है, वो उन्हीं सूक्ष्म चीजों पे अटकी रहती है, जो होती तो सूक्ष्म है, लेकिन उनकी पावर बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा है। और मैं अगर उनमें रहते चला जाऊंगा, तो उच्च शक्ति की इच्छा कितनी भी हो, उच्च शक्ति कितना भी कृपा करे, कितनी भी कृपा करे, ब्लेसिंग्स भेजे, ग्रेस ऑफ गॉड मुझे भेजे, तभी कुछ फायदा नहीं है। वो दीवारें तोड़ नहीं सकता, परमेश्वर भी। इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है पहले कदम में ही, देख भाई तेरे अंदर देख, तेरी दीवारें देख। और फिर वो दीवारें अगर मैं देखता हूं, तो फिर मुझे एहसास होता है कि अरे यार सचमुच मैं यही करते आया हूँ जीवन में, इन चार दीवारी में कैद हूँ। और वही मैं मेरी समुची दुनिया बना के बैठा हूँ, वही मेरा विश्व है, वही मेरा प्यार है, वही मेरा जीवन है। और वही मुझे अच्छा लगने लगा है, हर चीज में ऐसा है। और फिर इसी के कारण उच्च शक्ति से, परमेश्वर से, प्रकृति से, वैश्विक ऊर्जा से, या विश्व निर्माण करने वाला जो निर्माता है, क्रिएटर से मेरा नाता टूटा हुआ है। परमेश्वर ने कभी नहीं तोड़ा नाता। परमेश्वर तो, उच्च शक्ति तो राह देखती रहती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी उच्च शक्ति दिनों दिन राह देखती रही कि कब कुमार उस आइसोलेशन से बाहर आता है और कब मेरे साथ जुड़ जाता है, कनेक्शन में आता है। कुमार इसको तीसरा कदम लेते लेते बहुत महीने चले गए दोस्तों, बहुत महीने लगे, बहुत महीने लगे, क्योंकि पहले कदम पे ठीक तरीके से काम नहीं हुआ था। तो उसका एहसास कर लेना, उसका अनुभव कर लेना मेरा काम है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है ना भाई, वो पहला दूसरा तीसरा कदम जो है ना, मेरे अंदर की प्रिपरेशन है पूरी, मेरे अंदर की प्रिपरेशन है पूरी। और होता यह है कि मेरे पहले दो स्पॉन्सर जो थे, उन्होंने कदम तो लिए थे, लेकिन सवालिया चिन्ह था, क्योंकि उन्होंने कदम लिए थे, मुझसे करवा लिए थे, लेकिन मैं तो सुधरने से रहा, मैं तो सुधर ही नहीं पा रहा था। तो उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुमार को कैसे समझाए यार, ये आज तीसरा कदम लेता है, बातें करता है, और 8 दिन में जाके शराब पीता है,
और फिर शराब पीता है तो 4-4 5-5 दिन शराब पीता है, फिर 3-4 दिन घर में लुढ़का रहता है। क्या करे कुमार इसका, वो भी समझा नहीं पाए थे दोस्त। और फिर 2 जुलाई 2021 से कुमार इसका भरोसा उड़ गया। कोई स्पॉन्सर, कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का भाई बहन कुछ नहीं कर सकता यार, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता यार। लेकिन आते रहना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली भी, मतलब जैसे मैं मेरे अंदर आइसोलेशन में था, कैद में था, वैसे ही लोगों ने मुझे आउट ऑफ डोर लॉक कर दिया था। आउटसाइड लॉकिंग क्या होता है? अगर मैं घर में अकेला हूं और समझो मेरी बीवी अनजाने में भूल भाल के बाहर से लॉक करके चली गई, तो मैं अंदर लॉक होता हूं। लेकिन लोगों ने अपनी दुनिया से, अपने जीवन से मुझे बाहर की तरफ लॉक कर दिया था। मतलब मैं खुली दुनिया में था लेकिन अकेला था। दैट इज माई आइसोलेशन। तो मेरे अंदर के आइसोलेशन ने मुझ पर ये एक समय लाया, एक वक्त ऐसा आया जिंदगी में कि सभी लोगों ने उनके जीवन से बाहर मुझे लॉक कर दिया, अंदर से ताले लगा लिए। कुमार इसको प्रवेश बंद, कुमार इसको अंदर आने के लिए मनाही है। कहाँ अंदर? किसी के भी जीवन में आइसोलेशन, दोनों तरफ से आइसोलेशन। अंदर वाले आइसोलेशन ने, मेरे भीतर वाले आइसोलेशन ने मुझे दुनिया, बाहर वाली दुनिया में भी आइसोलेट कर दिया, कैद कर दिया, खुली कैद। कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई रास्ता खुला नहीं है, तो इर्द गिर्द सारे के सारे। लेकिन कुमारेश क्या हुआ? आउटसाइड लॉक हो गया। आउटसाइड लॉक कहते हैं इसे। अपने जीवन से किसी को निकाल देने के लिए ये शब्द है, मैंने, आई हैव लॉक हिम और हर आउटसाइड माई लाइफ। और फिर ओपन वाला आइसोलेशन हो गया। दुनिया भर में कुमार इधर उधर घूम तो सकता है लेकिन कोई दरवाजा खुला नहीं है। और इसलिए परमेश्वर, उच्च शक्ति, हायर पावर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप द्वारा मुझसे जुड़ने के लिए उतावला था। इसलिए मुझे जिंदा रखा। और इस जड़ को काटने के लिए मेरे हाथ में एक आरी। वो आरी ऐसी है, वो दुधारी है, दोनों तरफ से धार है उसे, वो काटती है तो दोनों तरफ से काटती है। एक मेरे अंदर का आइसोलेशन काटती है, और दूसरा मेरे बाहर के आत्म कोरोना वगैरह वगैरह जो है, दीवार की परतें, वो भी काट देती है। और इसकी शुरुआत पहले कदम से होती है, चौथे कदम से नहीं। पहले कदम से मुझे पता चलता है कि मेरा जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी हतबलता, शक्तिहीनता इन चारों चीजों के बारे में इतनी प्रबल है कि मुझे अब इस कैद से बाहर कदम रखना पड़ेगा। वो कैसे रखना है, दूसरे कदम में बोला है। और दूसरे कदम ये चाबी है, चाबी, कनेक्शन की चाबी है। तीसरे कदम को, तीसरे कदम में प्रवेश करने की। तीसरा कदम है कनेक्शन का। मैं उच्च शक्ति से जुड़ जाता हूँ, सुप्रीम कंप्यूटर से जुड़ जाता हूँ, जिस कंप्यूटर से दुनिया के सारे शराबी जुड़े हुए हैं। बाकी इंसान तो है ही, लेकिन मैं शराबी हूं, तो मुझे शराबियों से रिश्ता नाता चाहिए ना, रखना चाहिए। तो मैं किसी शराबी से जुड़ जाने के लिए, मुझे उच्च शक्ति से अगर मैं जुड़ जाता हूं, तो मैं तहे दिल से हर शराबी से, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए बुरा है, जो मेरा अच्छा चाहता है, जो मेरा बुरा चाहता है, जो मेरे साथ अच्छी बातें करता है, जो गलत बातें करता है, जो मेरे इस बारे में सही सोचता है, जो मेरे बारे में गलत सोचता है, सभी से जुड़ जाने के लिए तीसरा कदम है दोस्तों। तो ये आइसोलेशन हर एक ने अपने अंदर देखना जरूरी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नहीं कहता कि मैंने जो कर लिया वो तू भी कर ले तो तेरी भी छुट्टी हो जाएगी, तेरा भी छुटकारा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है पर्सनल प्रोग्राम है। मेरे जैसे शराबी ने मेरे जीवन में लेना है, कृति करनी है, एक्शन करनी है। और वो एक्शन है कि मैंने मेरे अंदर भीतर झांकना है, देखना है कि एब्सोलेट आइसोलेशन क्या है, कितना गहरा धस चुका है, कितनी जड़ें कितनी गहरी चली गई है। और फिर अगर प्रामाणिकता से मैं देखूंगा, अगर मुझे सही तरीके से धोबी पछाड़ मिला है, या अगर मुझे स्वीकार है, मंजूर है, तो ही जाके मैं ये हतबलता कबूल करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, कन्फेस करता हूं। और फिर दूसरे कदम में मेरे छुटकारे की प्रोसेस, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पूरा छुटकारा मिलते मिलते 11वां कदम मुझे उठाना पड़ता है। 11वें कदम तक मैं पूरा छुटकारा पाता हूं। लेकिन पूरा यानी कितना? जितना मैंने साफ सफाई की है, जितना मैं आइसोलेशन से बाहर निकला हूं, उतना पूरा। तो ये आध्यात्मिक प्रगति का प्रोग्राम है, परिपूर्णता का नहीं है।
ये जो कहा गया है वो इसलिए, मैं जिंदगी भर मेरे आइसोलेशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन आज के दिन में मेरे आइसोलेशन से बाहर रह सकता हूँ, कैद से बाहर रह सकता हूँ, अलगाव से बाहर रह सकता हूँ। आज के दिन मेरे जीवन में जो पैदाइशी संकट है, उस संकट को मात दे सकता हूँ। आज के दिन का दुख मैं आज खत्म कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम दिया है, जुड़ने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए उच्च शक्ति के साथ, पहले उच्च शक्ति के साथ फिर किसी और के साथ। तो ये दोस्तों, मैंने जो पहले 3 कदमों में पढ़ा, 3 कदमों में ये आइसोलेशन की बात पता चलती है दोस्तों, 3 कदमों में, कि कितना गहरा हूं यार मैं। बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है। और फिर अंदर क्या है वो देखना है चौथे कदम के बाद। लेकिन ये अनुभव तो मैंने करना जरूरी होता है पहले 3 कदम में, कि कितना डिनायल है, कितना रिजेक्शन है, और कितना मैं हर एक को लताड़ता हूँ, हर चीज को लताड़ता हूँ, अनुभव कथन को लताड़ता हूँ, मैं लेता ही नहीं हूं मेरे दिमाग में अंदर। इतनी इतनी बड़ी दीवारें, इतनी भरभक्कम दीवारें हैं मेरे आइसोलेशन वाले कैद खाने की। तो दोस्तों, ये है मेरा आकलन जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, कि ये आइसोलेशन इतना गहरा, इतनी गहरी जड़ें है उसकी। तो हर एक दिन, आज का दिन, 1 डे एट ए टाइम, हर समय एक दिन के हिसाब से मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, लेकिन कदम अगर उठाता हूं तो दी गई सूचनाओं के अनुसार, वरना इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए। फिर मैं स्लिप हो जाता हूँ, मैं डीप डिप्रेशन में चले जाता हूँ, फ्रस्ट्रेशन में चले जाता हूँ। और मैं तो ऐसे ही पैदाइशी भगोड़ा भी हूँ, डरपोक भी हूँ, ये मुझे पता चल जाता है। और उस भगोड़ेपन पे, ये डरपोक जो दिमाग है मेरा, मन है मेरा, उसको कैसे मात देनी है, इस पे मैं सोच सकता हूँ सूचनाओं के आधार से। आउट ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस कुछ नहीं कर सकता मैं, अगर अच्छी तरीके से मुझे मानसिक शांतता, वैचारिक स्थिरता, और हर दिन जीवन में जो है, जैसा है, जितना है, उसमें प्रसन्नता पाना चाहता हूं, तो ये आइसोलेशन से बाहर निकलना जरूरी है, सूचनाओं पे काम करना जरूरी है। तो वो कनेक्शन से ही हो सकता है। तीसरे कदम में मेरा कनेक्शन हो जाता है। और इसलिए हर एक का अपना अपना काम, हर एक पे काम करता है। ये सूचनाओं का हर एक का अपना अपना एक रास्ता है, कि क्या है मेरे अंदर, कितना धसा हूं, क्या हुआ है, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं कितना हूं, ये सब मैं जान लेता हूं, तभी जाके मैं कनेक्ट हो पाता हूं। तो दोस्तों, इसलिए ये पर्सनल प्रोग्राम है। मैंने जो किया हर कोई नहीं कर सकता, हर एक कोई जो करता है वो मैं नहीं कर सकता। यूनिक प्रोग्राम है, क्योंकि मैं एक शराबी हूं, मेरे अनुभव अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे जज्बात अलग है, मेरे जीवन जीने का तरीका अलग है। और इसलिए किसी के सिखाने पे मैं नहीं सीखता, मैं खुद के अनुभव से सीखता हूं। इसलिए केम टू बिलीव दूसरे ही कदम पे बोल दिया मुझे। तो केम टू बिलीव करने के लिए, अनुभव से विश्वास करने के लिए, मुझे अनुभव करना जरूरी है। पहले कदम में ही इस आइसोलेशन का अनुभव मैं करता हूं, तभी जाके मैं व्यक्तिगत हतबलता का कबूली देता हूँ, मंजूर करता हूँ, पर्सनल पावरलेसनेस को कन्फेस करता हूँ, और तभी से मेरी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो धन्यवाद सुगत भाई, धन्यवाद भाइयों बहनों, मैं रुकता हूँ, 3 बजे हैं। धन्यवाद।